नमस्ते। कई बार देखा जाता है कि बहुत लोग अपने माँ बाप की सीनियर सिटीजन्स का ख्याल नहीं रखते। काफ़ी सारे आपके आसपास आपको सीनियर सिटीजन्स दिखेंगे जिनके पास उनके रिटायरमेंट के बाद गुजारा करने के लिए पैसे नहीं होते। तो ये प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने 2007 को एक लॉ या स्कीम आप कह सकते हो लेके आई थी, जिसका नाम है रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। ये स्कीम क्या है? ये स्कीम बेसिकली उसका जो मीनिंग है बहुत सिंपल है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी सेल्फ एक्वायर्ड या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, अपने नाम की खुद की प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर बैंक जो है मॉर्गेज करके उनको एक प्री डिटरमाइंड मंथली अमाउंट दे देगी सीनियर सिटीजन को। तो ये एक प्रकार का एक लोन हो गया। उसका मिनिमम लिमिट 3 लाख से लेके हायर लिमिट 1 करोड़ तक का है। तो इससे क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी बैंक के साथ मॉर्गेज होगी और उस सीनियर सिटीजन को अपने गुजारे के लिए, मेंटेनेंस के लिए हर महीना एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। अभी उस सीनियर सिटीजन को अपने लाइफ टाइम में उसका रीपेमेंट 1 रुपए भी नहीं करना है, मगर वो अपने विश पे अगर चाहे तो उसके जो बच्चे हैं या लीगल हेयर्स है उसका प्री पेमेंट उसके लाइफ टाइम में कर सकते हैं या उनके डेथ के बाद भी कर सकते हैं। अगर लीगल हेयर्स ये रीपेमेंट करने में डिनाई करते हैं, नहीं करते हैं, ऐसा कुछ भी हो जाता है सीनियर सिटीजन के डेथ के बाद, तो बैंक क्या कर सकती है, बैंक उस प्रॉपर्टी को बेच के वो लोन का अमाउंट जो है वो रिकवर कर सकती है। इसमें किसी प्रकार की निगेटिव इक्विटी या गारंटी नहीं है। मतलब ये बात नहीं है कि बैंक अगर मान लीजिए कि लीगल हेयर्स ये रीपेमेंट करने में फेल हो जाते हैं, नहीं कर पाते, तो अगर कुछ शॉर्टफॉल है तो बैंक लीगल हेयर्स की प्रॉपर्टी को बेच के रिकवरी नहीं कर सकते हैं। इस एक्ट के इनकम टैक्स इम्प्लीकेशंस भी जान लेते हैं। इस स्कीम में जो भी इनकम या फाइनेंशियल सपोर्ट सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली है वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है। मतलब इससे जो भी इनकम उनको मिलने वाला है या फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने वाला है वो उनका इनकम नहीं माना जाएगा, बल्कि उसको लोन के अगेंस्ट कैपिटल रिसीट माना जाएगा और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा। ये स्कीम इतनी अच्छी इन प्रिंसिपल होने के बावजूद अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। उसके कारण यह है कि एक तो इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, बहुत कम सीनियर सिटीजन्स को और इन जनरल लोगों को इसके बारे में पता है। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि कोई भी सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी को रिस्क में डालना नहीं चाहता। बेसिकली ये स्कीम जो है, ये स्कीम तो उसकी जो टेन्योर है ये 20 साल है। ये कॉन्सेप्ट जो है ये वेस्ट से आया है। वेस्ट में ये स्कीम काफी सक्सेसफुल हिस्टोरिकली हुई है, बट इंडिया में ये कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया है क्योंकि उसका एक रीजन ये हो सकता है कि इंडिया में फैमिली या वैल्यू बेस्ड सिस्टम इंडिया का काफी अलग है। यहाँ पे पहली जनरेशन या पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में हमेशा एकदम सिक्योर प्रोविजन फ्यूचर के लिए करना चाहती है। वो नहीं चाहेंगे कि अपनी प्रॉपर्टी को हम किसी भी तरह रिस्क में डालें या आगे जाके उनके डेथ के बाद बच्चे उस प्रॉपर्टी का रीपेमेंट नहीं कर पाए तो बच्चे प्रॉब्लम में ना आ जाए। ये सारे पॉइंट्स या ये सारी कंसर्न चिंताएं उनके मन में हो सकती है। इसकी वजह से शायद जिनको इस स्कीम के बारे में पता भी है उन्होंने इसका फायदा नहीं लिया है। देखिए, इसमें देखने का ये एक नजरिया हो सकता है कि जिस फैमिली में बच्चों की फाइनेंशियल पोजीशन पहले से ही अच्छी है और वो अपने माँ बाप का ख्याल भी रख रहे हैं, उनको अभी फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, तो वो तो वैसे भी ये स्कीम नहीं लेने वाले। बट अगर दूसरा सिनारियो ये होगा कि बच्चों की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, उनके पास पैसे है, बट पेरेंट्स की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है और बच्चे पैसे होने के बावजूद उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो ऐसे फैमिलीज के लिए, ऐसे सिचुएशन में उनको ये स्कीम 100% लेनी ही चाहिए। उनके लिए फायदेमंद है। देखिए, एक बेसिक चीज लोगों को समझनी चाहिए कि अपने पेरेंट्स
के बारे में ख्याल करना चाहिए, प्यार करना चाहिए पेरेंट्स को, अपने बच्चों को भी प्यार करना चाहिए, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। बट ये सब करते करते अपने खुद के बारे में भी सोचना उतना ही जरूरी है। ये चीज सीनियर सिटीजन्स और पेरेंट्स ने ध्यान रखनी चाहिए। और ये जो स्कीम है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, उसका फायदा लेना चाहिए। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन अगर आपको यूजफुल लगी होगी तो प्लीज इसे शेयर करिए, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के साथ, अपने जान पहचान के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, इसके लिए प्रयास करें। थैंक यू सो मच।